नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें 31 तारीख को जिसका एग्जाम था मॉर्निंग शिफ्ट में, सेट वाइज मैंने अपने हिसाब से फाइनल कट ऑफ बनाई थी और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। कल भी की वीडियो में मैंने रिपीट किया था कि भी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ सच्चाई इससे अलग हो सकती, लेकिन फिर भी आपकी बार बार डिमांड आ रही थी तो मैंने कोशिश की है हरियाणा पुलिस की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने के लिए। देखिए अदर मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाता हूँ वो लगभग सही ही रहती, लेकिन हरियाणा पुलिस के केस में कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि इस बार फॉर्मूला और जो तरीका आयोग ने अपनाया है वो अपने आप में एक अनोखा है, एक अजूबा मैं इसको कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश की गई। 31 मॉर्निंग वाले जाकर देख सकते हैं। सेट वाइज मैंने बताया है, कहीं और आपको सेट वाइज कट ऑफ नहीं मिलेगी फाइनल। और एक चीज़ मैं इसमें और क्लियर कर दूँ, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि लास्ट जितने क्वेश्चन पर आपके सेट में फिजिकल आया उसमें मैक्सिमम कितने ऐड होकर फाइनल कट ऑफ रह सकती है वो मैंने बताया है। नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल, इक्वी परसेंटाइल मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सीधी सीधी सेट वाइज आपकी साधारण कट ऑफ बताई है। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, ना मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में 31 इवनिंग में सेट वाइज पीएसटी पीएमटी के लिए क्या कट ऑफ थी, फाइनल क्या जा सकती है, कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कट ऑफ को, लास्ट टाइम क्या थी, इस बार क्या रह सकती है, कितने कैंडिडेट को आप 31 इवनिंग में जो है पीएसटी पीएमटी के लिए बुलाया गया था, सेट वाइज या फिर शिफ्ट वाइज ये कितने बनते हैं, हर एक फैक्टर पर बात करेंगे फ्रेंड्स। और जिस भाई ने 31 मॉर्निंग वाली कट ऑफ नहीं देखी वो देख सकते हो, और जो 1 और 2 वाले साथी हैं ना वो भी वेट करें। कल एक मॉर्निंग की आ जाएगी, परसों एक इवनिंग की, फिर 2 मॉर्निंग और 2 इवनिंग इस हिसाब से कट ऑफ बनाकर फिर एक दिन फाइनल रखेंगे। कंप्लीट फाइनल कट ऑफ कोशिश रहेगी वो भी बनाने की। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके द्वारा मेरे को कमेंट आए, सजेस्ट किया गया, मैंने इधर उधर से जहाँ से डाटा लिया, मेरे हिसाब से जो 31 इवनिंग में पीएसटी पीएमटी आए क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चन पर आया सेट वाइज, एक एक के बोल के मैं बताऊंगा। अगर इससे भी कम में किसी कैंडिडेट का पीएसटी या पीएमटी आया है इन सेट्स में तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं 31 इवनिंग में, अगर आपका 1 से 6 सेट था और आप जनरल कैटेगरी थे तो आपका 54 में पीएसटी आया है, ईडब्ल्यूएस में 58 में आया है, बी में 57 में, बीसीए में 54 में और एससी में 51 में आया है। अगर आपका सेट 7 से 12 था और जनरल कैटेगरी तो 52 में पीएसटी आ जाता है आपका, ईडब्ल्यूएस में 56 में, बीसीबी 54, बीसीए 53 और एससी 48 में। इसी प्रकार से अगर आपका सेट 13 से 18 था तो आपका जो पीएसटी है फ्रेंड्स वो 53 में आया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस में 57 में है, बीसीबी में 55 में है, बीसीए में 54 में और एससी में 48 में। इसी प्रकार से 19 से 24 सेट की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में 51 से 52 में पीएसटी आया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस में 54 से 55 है, बीसीबी में भी 54-55 में कह सकता हूँ, बीसीए में 53-54 और एससी में 48 से 49 में पीएसटी आपका आया हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं जो रिप्लाई दायर किया था हाई कोर्ट में माननीय कर्मचारी चयन आयोग ने, उसमें 31 इवनिंग में 6,376 कैंडिडेट को पास किया था। चूंकि 4 सेट थी तो 4 शिफ्ट थी, तो एक शिफ्ट से 1594 कैंडिडेट यहाँ पर उठाए गए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना है तो डिपेंड करते हैं वो सारी चीज़ें कि आपके शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे थे। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं नॉर्मलाइजेशन के साथ कट ऑफ नहीं बना रहा, मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन बना रहा हूँ, और ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है। तो अब बात करते हैं उससे पहले कौन कौन से फैक्टर इस बार कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करें। देखिए लास्ट टाइम जो आपकी कट ऑफ थी ना वो जनरल से 15.20 यानी कि 15.20 मार्क्स इंक्रीज हुई थी। लास्ट कैंडिडेट का जिसका पीएसटी आया था उससे 15-20 नंबर जो है कट ऑफ ही आपकी बढ़ी थी। और अगर मैं बात करूँ सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स की, वो उनकी भी वेरिफिकेशन उस टाइम पे नहीं हुई थी। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी सुनने में, उन्होंने ग्रुप डी में भी ले लिए, फिर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी ले लिए, तो सोशियो इकोनॉमिक की किसी प्रकार की कोई वेरिफिकेशन नहीं थी। तो इस बार सोशियो इकोनॉमिक की फुली वेरिफिकेशन है, एफिडेविट लिया गया है। क्वालिफिकेशन के मार्क्स लास्ट टाइम जिसकी ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर पूरी हो चुकी थी, उनकी डिग्री वगैरह आ गई थी, उन्होंने भले बेशर्ते अपनी जो डिग्री है वो फॉर्म फिल करते हुए लगाई थी या नहीं लगाई थी, उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। मतलब इस बार नहीं दिए जा रहे, लास्ट टाइम दिए जा रहे थे। अगर आपने फॉर्म में अपनी ग्रेजुएशन लगाई है या नहीं लगाई है, या फिर आफ्टर पीएचडी पीएमटी जब तक हुआ, जब तक अगर आपकी डिग्री हो गई थी या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो आपको क्वालिफिकेशन के उस टाइम पे मार्क्स दिए गए थे। चूँकि इस बार मार्क्स से नहीं दिए जा रहे हैं, अगर आपकी जो डिग्री की कट ऑफ डेट है वो पहले की है तो आपको दे रहे हैं, बाद की तो नहीं दे रहे हैं। इस बार पेपर का जो लेवल है वो पिछली बार से भी टफ बताया जा रहा है, लेकिन पिछली बार हरियाणा जीके थी तो इस बार पेपर हरियाणा जीके ना होने की वजह से और टफ माना गया, और हरियाणा जीके ना होने की वजह से अदर स्टेट के कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं।
पिछली बार आफ्टर पीएसटी पीएमटी 27-28 हज़ार के आसपास कैंडिडेट थे। इस बार आफ्टर पीएसटी पीएमटी जो हमारे पास कैंडिडेट बचते हैं वो 23 से 24 हज़ार ही बचते हैं, और उनमें भी अदर स्टेट कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, एक्स सर्विसमैन की संख्या ज़्यादा है। और अदर स्टेट वालों को, एक्स सर्विसमैन को नो जॉब के नहीं मिलते, और अदर स्टेट वालों को अगर मैं बात करूँ तो उनको भी नो जॉब के मार्क्स नहीं मिलते, उनको भी क्वालिफिकेशन के ही मिलेंगे। और डीएनटी के मार्क्स भी इस बार नहीं दिए जा रहे, पिछली बार ये भी दिए जा रहे थे। पिछली बार से वैकेंसी भी ज़्यादा है, पिछली बार मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास थी, इस बार 5500 है, और 500 की वेटिंग भी लगेगी, तो 6,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक की वेरिफिकेशन ही वो मैंने बताया। तो लास्ट टाइम जो आपकी इंक्रीज हुई थी कट ऑफ, मैंने बताया 15 से 16 मार्क्स इंक्रीज हुई थी, और ये दुर्गा शक्ति का आपका जो रिजल्ट आया है ये भी कट ऑफ आपकी 14 से 15 मार्क्स बढ़ी है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है ना मेल कांस्टेबल की, आप अपनी अपनी शिफ्ट में ये देख सकते हैं कि लास्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट का कितने पे पीएसटी पीएमटी आया है, उस हिसाब से आप 15-15 मार्क्स जोड़ के चलें। तो मेरा एक आइडिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सच्चाई कुछ अलग हो सकती है, नॉर्मलाइजेशन के बिना मैंने कट ऑफ बनाई है। जनरल में अगर 1 to 6 सेट है, जनरल में 58 to 59 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 57 से 58 स्कोर है तो सेफ जोन में है। बीसीबी में 56 से 57 सेफ में है। बीसीए में भी आपका जो स्कोर है 55 से 56 सेफ में, और एससी में 53 से 54 या मैक्सिमम 55 भी जा सकती, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद 7 से 12 में अगर मैं बात करूं 56 से 57 में जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 55-56, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में और जनरल में सिर्फ फाइनल कट ऑफ में 0.80 का ही डिफरेंस आ रहा है। बीसीबी में अगर मैं बात करूँ 54.40, या कह सकता हूँ 54 से 55, बीसीए में 53 से 54, और एससी में आपकी 52 से 53। इसी प्रकार से सेट 13 से 18 अगर आपका है तो आपकी जनरल की कट ऑफ 57 से 58, ईडब्ल्यूएस की आपकी 56 से 57, बीसीबी की 55 से 56, बीसीए की 55-56, और एससी की जो आपकी कट ऑफ 53 से 54। बहुत सारे साथी कहेंगे सर आपने तो काफ़ी क्लोज कर दिया, भाई इतना ही क्लोज मुकाबला है। जो इस बार इतने फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करें फिर भी कट ऑफ 15 नंबर बढ़ रही, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि कंपटीशन भी भाई हो हर बार हर साल जो है फ्रेंड्स बढ़ रहा है। इस वजह से मैं ये चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, और अब मैं कम बता दूँ फिर बाद में कुछ और रिजल्ट्स आए तो वो भी सही नहीं लगता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा है बिल्कुल करेक्ट है, हो सकता है विषमताएं इसमें आपको मिलें। और अगर मैं बात करूँ 19 से 24 अगर का आपका सेट था तो 56 से 57 में यहाँ पे रह सकती है जनरल, 55 से 56 ईडब्ल्यूएस, बीसीबी में 54 से 55, बीसीए में 53 से 54, एससी में 51, 52 या 53 तक ये जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी 31 इवनिंग की, सेट वाइज पूरा एनालाइज किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर अच्छी नहीं लगी कोई ज़रूरी नहीं है लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बाकी इससे मोटिवेशन हमें ज़रूर मिल जाता है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।